राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्णदास एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मेरा सांवरिया सरकार में। मित्रों, ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं योग कारक और मारक ग्रहों के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको मेष और वृषभ लगन के योग कारक, मारक और समग्रहों के बारे में बताया। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मिथुन लगन और कर्क लगन के बारे में। मित्रों देखिएगा, प्रथम भाव जो कि लगन भाव होता है वहाँ पर 3 लिखा है, जिसका अर्थ है तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध, जो कि लग्नेश कहे जाएंगे। लग्नेश हमेशा ही योग कारक होते हैं, इसलिए प्रथम भाव के मालिक बुध योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। दूसरे भाव की बात करते हैं, जहाँ पर चौथी राशि है कर्क राशि, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। बुध के चंद्रमा अति शत्रु होते हैं, स्थान भी अच्छा नहीं मिला है, इसलिए चंद्रमा को हम मारक ग्रह की श्रेणी में लेकर के आते हैं। तीसरे स्थान में 5वीं राशि लिखी हुई है, जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, जो कि बुध के साथ अच्छा संबंध नहीं है। सूर्य के बुध तो मित्र हैं, लेकिन बुध के सूर्य अति मित्रों की श्रेणी में नहीं आते हैं। उसके साथ साथ तीसरा स्थान अधिक मेहनत का स्थान भी होता है, इसलिए इनको भी हम मारक ग्रह की श्रेणी में लेकर के आते हैं। चौथे स्थान में बुध की स्वयं की राशि है कन्या राशि। 5वें भाव की बात करते हैं तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है तुला राशि। उसके स्वामी होते हैं शुक्र। बुध के शुक्र मित्र श्रेणी में आते हैं, इसलिए हम इनको भी योग कारक ग्रह की श्रेणी में लाते हैं। शुक्र की जो दूसरी राशि है वह द्वादश भाव में है। दूसरी जो राशि है वृषभ राशि द्वादश भाव में है, व्यय के भाव में है, लेकिन शुक्र को मूल त्रिकोण का स्थान मिला है और उसके साथ साथ बुध के अति मित्र भी हैं, इसलिए हम इनको योग कारक ग्रह की श्रेणी में लाते हैं। छठे घर की बात करते हैं, जहां पर 8 लिखा है वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी है मंगल। बुध के शत्रु कहे जाते हैं और उसके साथ साथ इनको एक भाव और मिला है 11वां भाव, जो कि आय का भाव होता है, लाभ का भाव होता है। लेकिन जो छठा भाव होता है त्रिक भाव, वह रोग का भाव होता है, वह शत्रु का भाव कहा जाता है, इसलिए इनको हम मारक ग्रह की श्रेणी में लाते हैं। 7वें घर की बात करते हैं, जहां 9 लिखा है धनु राशि, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। धनु बुध के मित्र कहे जाते हैं और इनको जो दूसरी राशि मिलती है वह मिलती है 10वें स्थान में मीन राशि। 7वां स्थान अष्टम थोरी के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। बुध के मित्र तो हैं, लेकिन एक स्थान इनको अच्छा नहीं मिला है, इसलिए इनको हम बृहस्पति को समग्रह में रखेंगे। दशा अंतरदशा में ये प्राय अच्छा ही फल देंगे। अब हम बात करते हैं अष्टम स्थान, जहां 10 लिखा हुआ है मकर राशि है। शनि देवता इसके मालिक हैं। 10 और 11 भाव के मालिक शनि देव हैं। मूल त्रिकोण की राशि मिली है, उसके साथ साथ शनि देव बुध के अति मित्र भी हैं, इसलिए इनको भी हम योग कारक ग्रह की श्रेणी में लाते हैं। मित्रों, इस तरह से हमने बात की आज मिथुन लगन की कुंडली के बारे में। अब बात करते हैं हम कर्क लगन की कुंडली के बारे में। अब देखिए, लगन स्थान पर 4 लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है कर्क राशि और इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जो कि इस ग्रह में सबसे ज़्यादा योग कारक माने जाएंगे, क्योंकि वह लग्नेश हैं, प्रथम स्थान के स्वामी हैं, लगन के स्वामी हैं। बात करते हैं दूसरे स्थान के बारे में। दूसरा स्थान जो कि धन भाव है, यहाँ पर 5वीं राशि जो कि सिंह राशि है, इसके स्वामी होते हैं सूर्य। चंद्रमा और सूर्य के बीच में अति मित्रता पाई जाती है और स्थान भी धन भाव दिया हुआ है, इसलिए दूसरे घर के स्वामी भी इस कुंडली में योग कारक माने जाएंगे। तो सूर्य भी यहाँ पर योग कारक होते हैं। तीसरे घर के बारे में बात करते हैं, जहाँ 6 लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है कन्या राशि। इसके स्वामी होते हैं बुध देवता। बुध देवता चंद्रमा के शत्रु माने जाते हैं और बुध देवता को तीसरे भाव के अलावा जो दूसरी इनकी राशि है वह इनको भाव मिला हुआ है द्वादश भाव, जो कि अच्छा नहीं माना जाता, व्यय का हानि का भाव माना जाता है। तो इसलिए बुध देवता इस कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। चौथे भाव की बात करते हैं, जहाँ पर तुला राशि है, 7वीं राशि, इसके स्वामी हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव को चौथा स्थान
जो कि बहुत अच्छा स्थान माना जाता है। इसके साथ साथ शुक्र देवता की जो दूसरा राशि है वह 11वें भाव में बैठी हुई है, जो कि वृषभ राशि है। 11वां भाव आय का भाव माना जाता है, चौथा भाव सुख सुविधा का भाव माना जाता है। तो इस नज़रिए से ये दोनों भाव अच्छे हैं, लेकिन शुक्र देवता की चंद्रमा के साथ शत्रुता है। आपको मैंने बताया था कि जब लग्नेश के साथ शत्रुता पाई जाए और स्थान अच्छा मिल जाए तो उस ग्रह को हम समग्रह की श्रेणी में लेकर के आते हैं। तो कर्क लगन की कुंडली में समग्रह होते हैं शुक्र देवता। अब बात करते हैं मूल त्रिकोण भाव पंचम भाव के बारे में, जहाँ पर 8वीं राशि मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि, और मंगल को दूसरी राशि जो है वह 10वें स्थान में बैठी है, मेष राशि। तो दोनों ही भाव बहुत अच्छे हैं। कर्म भाव हो गया, एक मूल त्रिकोण भाव हो गया। वहीं चंद्रमा के मंगल मित्र भी होते हैं। तो इस भाव से हम कह सकते हैं कि मंगल भी इस कुंडली में योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं षष्ठम भाव के स्वामी गुरु को दूसरी जो राशि मिली है वह मूल त्रिकोण की राशि मिली है। मूल त्रिकोण में जो भी राशि होती है वह हमेशा योग कारक ग्रह की श्रेणी में आती है। तो इस तरह से बृहस्पति भी इस कुंडली में योग कारक ग्रह होते हैं। अब बात करते हैं सप्तम भाव के स्वामी के बारे में। सप्तम भाव में जो राशि है वह है मकर राशि। इसके स्वामी होते हैं शनि। शनि को एक और राशि जो है वह अष्टम भाव में बैठी है। शनि चंद्रमा के शत्रु भी हैं और अष्टम भाव भी उनको मृत्यु का भाव भी मिला है। तो इस हिसाब से चंद्रमा भी इस कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से मित्रों हमने यहाँ पर मिथुन लगन और कर्क लगन के 12 भावों में कौन कौन से योग कारक ग्रह हैं उनके बारे में चर्चा की है। मित्रों पुनः मैं आपसे कहता हूँ, योग कारक ग्रह को तब तक आप समझ नहीं पाएंगे जब तक आप कुंडली के 12 भावों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर लेंगे, राशियों के बारे में नहीं जान लेंगे, राशि के स्वामी कौन कौन से इसके बारे में नहीं समझ लेंगे, इन स्वामियों की जो राशि के स्वामी ग्रह हैं इन ग्रहों की आपसी मित्रता शत्रुता के बारे में आप नहीं जाने लेंगे, तब तक आप योग कारक मारक और समग्रहों के बारे में नहीं समझ सकते। मित्रों आशा करता हूँ आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप कुंडली के 12 भाव, राशि, स्वामी और इनकी मित्रता शत्रुता, इनकी डिग्री बलाबल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मित्रों आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंह लगन और कन्या लगन की कुंडली में योग कारक मारक और समग्रह कौन कौन से होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।